जय माता दी। इंसान स्वयं बातों को पचा नहीं पाता है। कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है, जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग फिर कैसे विश्वास करके दूसरे लोगों से अपनी बातों को शेयर कर लेते हैं। हम तो फिर स्वयं ही अपने दुश्मन बन जाते हैं ना। लेकिन होता क्या है, हम लोग इमोशनल होके कुछ चीज़ों को हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं और हमें लगता है कि हम सामने वाले से अगर कह देंगे तो हमारा मन हल्का हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, क्या समस्या लोगों से कह देने से हमें उसका समाधान मिलेगा या उसके ऊपर कार्य करने से हमें समाधान मिलेगा? समझदारी तो इसी में है कि हम शांत रह के चीज़ों पे चिंतन मनन करें, परमात्मा से हम उसके लिए उनसे हम राह माँगे कि परमात्मा हमें राह दिखाइए, जो भी समस्या है हमारे पास। लेकिन हमें अगर अपनी पर्सनल चीज़ों को हम लोगों से शेयर करने लगते हैं, तो यकीन मानिए फिर हम दुश्मन हमें बाहर ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, हमने खुद ही दुश्मनी का काम मोल ले लिया है। क्योंकि जो चीज़ हम खुद नहीं पचा पा रहे हैं, हमें पता है वो चीज़ हमारे लिए क्या प्राइवेसी मैटर करती है, फिर हम लोगों पे कैसे भरोसा कर लेते हैं। कहते हैं ना, लोग तो होते हैं शूद्र किस्म के और सब लोग जानते हैं जो जहाँ पे रहता है, हर कोई झेल रहा है इन चीज़ों को कि कौन कैसा है। आज के टाइम में इंसान कहते हैं ना कि अपने दुखों से उतना दुखी नहीं है जितना वो दूसरों को सुखी देख के वो दुखी होता है। इंसान की फितरत ही ऐसी है, क्योंकि इंसान अधिकतर स्वार्थी ही होते हैं, बहुत कम होते हैं जो किसी का बुरा नहीं चाहते, वो अपने कर्मों में लीन रहते हैं। तो इसलिए ऐसी गलती मत करिए, जो भी है चीज़ें क्रिएटिव बनिए, चीज़ों को अपने अंदर समाहित रखिए, उस पे कार्य करिए। कहते हैं ना कि हम ही अपने जीवन के निर्माणकर्ता भी हैं और हम ही विध्वंसकारी भी हैं। सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती है। अभी हमें खुद देखना है कि हम कर क्या रहे हैं। अगर मन बहुत भारी हो जाए, जब लगे कि चीज़ें सँभाल में नहीं आ रही हैं, तो परमात्मा के अलावा कौन है अपना? वो तो ऐसे ही कहते हैं ना कि कितनी भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, उनके आगे कह लीजिए आपका मन हल्का हो जाएगा। एक वक़्त आएगा कि आपको उसका समाधान भी मिलेगा। लेकिन अगर आप हर छोटी-छोटी चीज़ों को लेके आप दूसरों से अपनी बातों को शेयर करते हो, तो आप अपनी प्राइवेसी खुद ही आप उसको भंग कर देते हो। फिर एक वक़्त आता है जब वही चीज़ें जिनको आपने अपना समझ के शेयर किया था, वो चीज़ें आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाती हैं। फिर आपको बहुत अंदर से घुटन होती है, गिल्ट की भावना आती है, अफ़सोस भी होता है कि हमने क्यों ही शेयर कर दिया लोगों से। क्योंकि देखिए, कोई नहीं चाहता कि आप सुखी रहो, अगर आप सुखी हो तो लोगों को दुःख होता है, अगर हम दुःख में हैं तो लोगों को मज़ा आता है। बस कहते हैं ना मगरमच्छ के आँसू दिखा के लोग सहानुभूति दिखा के चीज़ों को सुन लेते हैं, जान लेते हैं, फिर उन चीज़ों को आपके खिलाफ हथियार की तरह उनको यूज़ किया जाता है। तो अब ये हमें खुद देखना है कि हम कर क्या रहे हैं। कोई भी चीज़ है, डिस्कस वहीं करिए, हमें अपने दिल को वहीं खोलना चाहिए जहाँ पे हमें बहुत भरोसा हो कि हाँ, ये बात यहीं तक रहेगी और इसके आगे नहीं जाएगी। पर एक चीज़ सोचने की है कि जिन चीज़ों को हम स्वयं नहीं अपने अंदर दबा पा रहे हैं, पचा पा रहे हैं, फिर हम सामने वाले से कैसे उम्मीद ले कर सकते हैं? ना तो सामने वाले का उससे इमोशन जुड़ा है, ना तो वो उसका दुःख है। सिर्फ़ एक इंसान देख के, उसकी मीठी बातों को सुन के हम अपनी प्राइवेसी में खुद ही हम दखल-अंदाज़ी करने के लिए लोगों को हम मौका दे देते हैं। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ उथल-पुथल रहती है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है, वो उन कठिनाइयों से, उन चुनौतियों से स्वयं लड़ता है, वो उसकी प्राइवेसी है, उसकी अपनी इज़्ज़त है, अपने परिवार की रिस्पेक्ट होती है। तो इसलिए अपने मन को हल्का करने के लिए लोगों से मत शेयर करिए अपनी चीज़ों को। शेयर ही करना है, कोई तकलीफ़ है तो परमात्मा के आगे रोइए, वो आपको राह दिखाएँगे। लेकिन जिन बातों को हम खुद नहीं पचा सकते, हम लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो उन बातों को सीक्रेट रखेंगे, नहीं रखेंगे। कहते हैं ना, लोग रो के सुनते हैं, हँस के उड़ाते हैं, इंसान की ही फितरत है। तो सोचिए समझिए, अपने दिमाग का यूज़ करिए, समस्या के ऊपर काम करिए, ना कि लोगों से शेयर करिए। बहुत-बहुत थैंक यू। जय माता दी।